नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। नियम विरोध संचालित मदरसों के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय बाल आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि मदरसे में दूसरे धर्म के बच्चों को बिना उनकी मर्जी के अगर शिक्षा दी जाती है या नियमों का पालन नहीं किया जाता तो ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह क्या बोले, सुनिए। नहीं, सरकार की अलग से कोई मंशा नहीं। सरकार की माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों का स्पष्ट मत है कि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, सरकार के हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, अनुदान प्राप्त हों, मदरसे आदि हों, संस्कृत बोर्ड हो, उसमें नियम संगत शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। सरकार इस बात से कतई सहमत नहीं है कि हिंदू बच्चे मदरसे में जाकर और दूसरी वहाँ तालीम ग्रहण करें। बच्चों के बगैर जानकारी के, अभिभावक की बगैर सहमति के, पालक की बगैर सहमति के इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं ये नियमों के उल्लंघन की परिधि में आती हैं और जो संविधान की हमारी संवैधानिक व्यवस्था उसके उल्लंघन में आती हैं। तो हमारा सरकार का स्पष्ट मत है कि धर्म आधारित शिक्षा दूसरे धर्म के बच्चों को बगैर उनकी सहमति के नहीं दी जाएगी। और हम जांच करा रहे हैं, अगर मदरसों में इस तरह की अनियमितताएं पाई जाएंगी, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, नियम संगत कार्रवाई करेगी। किसी भी किस्म का नियमों का उल्लंघन हमारा विभाग और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय पर कांग्रेस भी तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आज मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ये सोचने में मजबूर है कि ये भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में किस तरह से रात दिन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा आदेश निकालती रहती है। मदरसा बोर्ड से संचालित जो स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, वो सरकार के ही हिसाब से चल रहे हैं। मदरसा बोर्ड सरकार के अधीन आता है, संवैधानिक बॉडी है, उसके पाठ्यक्रम जो तय होता है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में, मदरसा बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो अपने माता पिता की अनुमति से पढ़ते हैं, उनकी सहमति से पढ़ते हैं और वो वहाँ भेजते हैं। कोई धार्मिक शिक्षा तो दी नहीं जाती है भाई, वहाँ पर एक उर्दू सब्जेक्ट रहता है, बाकी सारी सामान्य शिक्षा है। किसी को किसी तरह के किसी धर्म के विरोध शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें आज क्यों कही जा रही हैं? अभी इससे पहले गुरु पूर्णिमा का आदेश निकाला था हर स्कूल कॉलेज में मनाने के लिए, तो क्या मुस्लिम समुदाय के बच्चों को उनके माता पिता से पूछ के वहाँ बुलाया गया था? या ये भारत की परंपरा है, संस्कृति है, इस पे बार बार बीजेपी हमला करके सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। कांग्रेस ने भले ही मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े किए हो, लेकिन मदरसा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज जुनैद ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार से बड़ी मांग की है। पहले बात तो कि सरकार ने जो भी आदेश निकाले हैं और नियम अनुसार का, तो मैं सरकार का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और ये भी मैं कहूँगा कि भैया अगर नियम अनुसार नहीं चल रहे हैं और या बच्चों की जानकारियाँ किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, इसमें बिल्कुल सही इसमें सुधार होना चाहिए। और ये भी मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 7-8 साल से जो है ना, जो वहाँ के हमारे मदरसों के टीचर हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैं माननीय सीएम साहब से, माननीय प्रधानमंत्री साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि साहब मदरसे के ऊपर भी आप तवज्जो फरमाएं, क्योंकि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब और उम्र दराज करे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जो जब शिक्षा मंत्री भारत सरकार के थे, उनका जो मिशन तो यही था। और अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी मिशन यही है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा भैया सुधार की बहुत वाकई में ज़रूरत है, लेकिन माली हालत इतनी खस्ता हो गई है भाई साहब कि मदरसा चलाना मुश्किल हो गया है। और ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहूँगा कि अगर गलत तरीके से कोई अनुदान लेने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर अंकुश लगना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया कि 101% बिल्कुल सही है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा है। कहीं के कमियां, कोताहियां, गलतियां हैं, उसमें सुधार भी होना चाहिए। और मैं ख़ुद इस प्रयास में लगा हुआ हूँ कि अगर जानकारी कोई नहीं दे रहा तो जो सरकारी नियम अनुसार चल रहा है तो उसको चाहिए कि जानकारियाँ दें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा लें, भले आप सोसाइटी आप करा लें,
फर्म सोसाइटी में जाके, और उसके तहत आप चलाते रहें, कोई मसला नहीं है। एक और मुद्दा आता है कि हिंदू बच्चों को उसमें मदरसों में शामिल करके अनुदान दिया जाता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि भैया हिंदू बच्चों के नाम से किसी को भी किसी प्रकार का कोई अनुदान या पैसा या राशन नहीं लेना चाहिए। ये हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं है, वो करने नहीं चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कोई काम करा है या कांड करा है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेहरबानी करके बड़े माजरत के साथ कि भैया हमारे पहले मुस्लिम बच्चों को ही आप सुधार लें, है ना, मेहरबानी करके। ठीक, आपका नाम? मुझे हाफिज़ जुनैद कहते हैं, मैं मदरसा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।